ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया, टेस्ट मैच को ड्रॉ कराया और बेहतर कॉन्फिडेंस के साथ पूरी की पूरी भारतीय टीम लंदन पहुंची। और आज भारतीय टीम ने अपना ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन रखा था किया ओवल के मैदान पर। तय समय अनुसार भारतीय टीम ठीक 9:30 बजे प्रैक्टिस के लिए ओवल के मैदान पर पहुंच भी गई। वार्म अप सेशन हुआ और बहुत शानदार वार्म अप सेशन भी हम सब ने देखा। और उसके बाद जब भारतीय टीम नेट्स के लिए उस अलॉटेड जगह पे पहुंची, यानी कि सेंटर विकेट के बगल में जो प्रैक्टिस एरिया है वहां पर जब भारतीय टीम पहुंची तो वहां पर जो पिच उनको दी गई थी वो उस पर कई तरह के पैचेस थे, कहीं पे वेट पैचेस थे, कहीं पर कुछ ऐसा ड्राई एरिया था और कुल मिलाकर पिच अंडर प्रिपेयर्ड लग रही थी और कतई इस बात के लिए वो तैयार नहीं थी कि उसमें प्रैक्टिस किया जाए, और किया जाता तो शायद कुछ खिलाड़ी चोटिल हो सकते थे। अब इस बात को लेकर गौतम गंभीर जो हेड ग्राउंड्समैन है ली फोर्टिस, उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये पिच तैयार नहीं है प्रैक्टिस के लिए, आप हमें कोई दूसरी पिच दें। तो ली फोर्टिस का जो अंदाज था, जो बॉडी लैंग्वेज था, वो कतई ठीक नहीं था। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि 12:30 बजे इंग्लैंड का प्रैक्टिस सेशन है और उनके लिए एक अलग पिच अलॉटेड है और हम वो पिच आपको नहीं दे सकते। आपके लिए जो अलॉटेड पिच है आपको उसी पे जाके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गंभीर ने कहा इस पर प्रैक्टिस नहीं की जा सकती। तो ग्राउंड्समैन का ये कहना था कि आपका हेडेक है, आपको जो क्रिकेट खेलना है आप इसी पे खेलें। और उसके बाद ये मामला फिर गरमाना शुरू हुआ जब ग्राउंड्समैन ने क्रिकेट सिखाने की कोशिश की गौतम गंभीर को। तो गंभीर ने कहा कि आप अपने काम से काम रखें, मुझे क्रिकेट ना सिखाएं, क्रिकेट खेलना हमारा काम है, मैदान को ठीक करके पिच को ठीक करके देना आपका काम है, जो आप ठीक से अपना काम नहीं कर रहे हैं। बात इतनी ज़्यादा बढ़ती गई कि एक दूसरे के काफ़ी करीब भी आ गए। फिर बीच में जो बल्लेबाजी कोच हैं सितांशु कोटेक, उनको आना पड़ा मध्यस्थता करने के लिए। इन दोनों को अलग किया गया, लेकिन वो तीखा वाद विवाद पूरे प्रैक्टिस सेशन के दौरान हम सब ने देखा चलता रहा। और गौतम गंभीर जो आमतौर पर अपने गुस्से के लिए बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने के लिए जाने जाते हैं, वो चुप नहीं हो रहे थे और लगातार वो उनसे बातचीत कर रहे थे और कहीं ना कहीं उकसाने का काम भी ग्राउंड्समैन कर रहे थे। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि मैनचेस्टर में जो भारतीय टीम ने अच्छी क्रिकेट खेली, टेस्ट मैच ड्रॉ किया, क्या ये उसका गुस्सा है इंग्लिश खेमे में, और इंग्लिश जो तमाम फैंस हैं या उस इंग्लिश क्रिकेट से जुड़े लोग हैं उनको ये गवारा नहीं हो रहा है कि भारतीय टीम इतनी अच्छी क्रिकेट कैसे खेल गई। और ये जो विवाद था, ये जो वाद विवाद था, इसमें पूरी तरह से गलती ग्राउंड्समैन की थी। क्योंकि अगर ग्राउंड्समैन का काम है पिच को तैयार करना और जब आपको 24 घंटे पहले पता है कि आप प्रैक्टिस के लिए ये टाइम स्लॉट जो है अलग अलग टीमों को दिए गए हैं और उसके बाद भी अगर आप पिच को तैयार नहीं कर पा रहे तो फिर सरासर गलती है आपकी। और उसके बाद अगर आप चोरी और सीना चोरी वाली बात करेंगे, यानी कि गलती भी करेंगे और फिर आप जाके कोच से भिड़ेंगे, तो फिर गौतम गंभीर जैसा कोच जो है वो आपको छोड़ने वाला नहीं है। आपको याद होगा मैनचेस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जब उनसे टेढ़े सवाल किए गए तो उससे भी टेढ़े तरीके से उन्होंने जवाब दिया। खासतौर से शुभमन गिल की कप्तानी और उनकी बल्लेबाजी को लेकर जिस तरह से सवाल किया गया था, उसका जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया वो पूरे इंग्लैंड में इस समय चर्चा में है। और अब ये जो पिच को लेकर विवाद हुआ है, एक बार फिर माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है और इस गर्म माहौल में अब ये जो आखिरी टेस्ट मैच सीरीज़ का होना है उसका जो क्रेज़ है मुझे लग रहा है और बढ़ जाएगा और भारतीय टीम पूरी तरह से पंप अप होगी। क्योंकि देखिए ये एक तरह से दबाने की कोशिश थी भारतीय टीम को और भारतीय कोच को, जो भारतीय कोच तो बिल्कुल तैयार नहीं थे दबने के लिए। और फिर जो कुछ हुआ हम सब ने वो तस्वीर देखी है, क्या कुछ शब्दों का प्रयोग हुआ और किस तरह से गौतम गंभीर ने उनको एक तरह से कहा जाए राइट ऑफ सा कर दिया था। मतलब वो उनके लिए थे और नहीं भी थे। इतनी बड़ी शरीर लेकर अगर ली फोर्टिस इस तरह से भिड़ने की कोशिश बार बार कर रहे थे, वो कतई शोभा भी नहीं देता। क्योंकि देखिए हम तो वहाँ पे अपनी टीम लेके गए हुए हैं, हम यहाँ पे खेलने आए हुए हैं, ना कि हम आपसे झगड़ा करने। हम तो अपनी डिमांड कर रहे थे और वैलिड डिमांड थी गौतम गंभीर की कि आप हमें सही पिच दें और हम सही पिच पर प्रैक्टिस करके 5वें टेस्ट मैच के लिए तैयार होना चाहते हैं। और हम सबको भी ये पता है कि ये टेस्ट मैच भारतीय टीम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। भारतीय टीम अगर ओवल टेस्ट मैच जीती है तो वो सीरीज़ को बराबरी करने में कामयाब हो जाएंगे। और भारतीय टीम ने जिस तरह की क्रिकेट अभी तक इस पूरी सीरीज़ में खेली है, इंग्लैंड भले ही 1-2 से आगे ज़रूर चल रही हो, लेकिन यहाँ पर भारतीय टीम की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। तो कुल मिलाकर ये जो विवाद हुआ, ये जो तीखा हम कह सकते हैं शब्दों का आदान प्रदान हुआ, उससे कहीं ना कहीं पूरी की पूरी भारतीय टीम पंप अप होगी। और हम सब अब उम्मीद कर रहे हैं कि असली जवाब, वो चाहे सरे काउंटी क्रिकेट क्लब हो या इंग्लैंड क्रिकेट काउंटी क्लब हो, उसका जवाब जो है भारतीय टीम मैदान पर देगी और मैदान पर देती आई है। फिर वो चाहे हम
मैनचेस्टर टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं या लॉर्ड्स टेस्ट मैच की बात करें, हर जगह पे भारतीय टीम ने दिखाया है कि वो दबकर खेलने वाले नहीं है। आप जैसी पिच चाहेंगे, आप जैसे माहौल बनाएंगे और जैसी बात कहेंगे, उसको हम लेने को तैयार नहीं है। हम टिट फॉर टैट, यानी आप जिस तरह के जवाब आप देंगे उसी तरह से आपको जवाब मिलेगा। तो फिर आप सीधे रास्ते पे चलें। गलत रास्ते पे अगर आप जाएंगे, गलत तरीके से काम करेंगे और उसके बाद अपने आप को सही साबित करेंगे, तो फिर वही होगा जो गौतम गंभीर ने आज किया ओवल के मैदान पे किया।